नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो कैपिटल है यहाँ पे इस्लामाबाद में जो बातचीत वगैरह यहाँ पे चलने वाली है। हालांकि ये यूएस एंड ईरान के बीच में यहाँ पे होने वाली है। ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक शिखर सम्मेलन होगी, ये थोड़ा बहुत लंबा भी होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो ईरान में अब यहाँ पे ईरान चाहता क्या है। हालांकि ये डील वगैरह यहाँ पे करना चाहेगा या एक एज ए यहाँ पे ब्रेक वगैरह यहाँ पे होगी। यानी कि ब्रेक कहने का मतलब कि कम से कम अगर यहाँ पे अगर बातचीत नहीं होती तो आगे यहाँ पे एक रणनीति बनेगी, यानी कि अगेन युद्ध की तरफ यहाँ पे बढ़ सकता है। अब इस चीज़ को लेके हम यहाँ पे अब बातचीत वगैरह करने वाले हैं। और यहाँ पे जो खाड़ी के जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इशू वगैरह यहाँ पे बना हुआ है जो खाड़ी के ऊपर, और इस चीज़ के ऊपर भी हम बातचीत वगैरह करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह जानने की कोशिश करेंगे भाई अभी ईरान के यहाँ पे रुख किस तरीके से और यूएस यहाँ पे चाहता क्या है। और इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करने वाले हैं। अब बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात है कि यहाँ पे यूएस ने देखे, ये देखे कम से कम 6 हफ्ते से यहाँ पे ये युद्ध चल रहा था। और अभी ये 2 हफ्ते का यहाँ पे जो विराम इन्होंने जो युद्ध विराम जो लिया हुआ है। और देखिए राष्ट्रपति यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है कि भाई हम ईरान की जो सभ्यता है ना पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट करने के लिए इन्होंने पूरी रेडी यहाँ पे करके बैठे हुए थे। अब यहाँ पे ठीक क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक मतलब सीज फायर जैसा एक हो गया। हालांकि 2 हफ्ते का एक मतलब युद्ध विराम एक घोषणा इनकी तरफ से मतलब की गई। हालांकि ये सिर्फ 2 घंटे पहले ही ये सारी चीज़ हुई थी। नहीं तो यूएस यहाँ पे अटैक करने वाला था। और यहाँ पे देखिए अमेरिका और इसराइल की जो हवाई हमले है ना फिलहाल ये अभी रुकी हुई है। बस ये सीज फायर की वजह से यहाँ पे रुकी हुई है। देखिए इनका जो मोर्चा है सबसे पहला वाला मोर्चा। अब ये सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे अभी बातचीत वगैरह यहाँ पे चलने की तरफ यहाँ पे बढ़ चुकी है। आगे 2 हफ्ते के यहाँ पे युद्ध विराम की वजह से सिर्फ ये चीज़ हुआ। देखिए अब इस्लामाबाद में यहाँ पे जो वार्ता वगैरह यहाँ पे होने वाला है। हालांकि पाकिस्तान की जो ये कैपिटल सिटी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ पे एक शांति वार्ता यहाँ पे कराने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश वगैरह की जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। अब इनके जो यहाँ पे निर्णायक में होंगे यहाँ के पाकिस्तान के यहाँ पे मतलब पीएम है जो यहाँ पे शहबाज शरीफ, जो ये मतलब इस चीज़ को यहाँ पे मतलब लीड यहाँ पे करेंगे। इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें वगैरह होंगी। अब ये अगर यहाँ पे अगर बातचीत बनती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर ब्रेक अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आगे जाके युद्ध वगैरह यहाँ पे होने की बहुत ज़्यादा संभावना देखी जा सकती है। अब देखिए इस चीज़ में यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अभी तक उनका अनसुलझा जोन सा यहाँ पे चीज़ है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये अभी तक मतलब सही से मतलब यहाँ पे कोई बातचीत वगैरह नहीं हो पाई जिसकी वजह से अभी तक ये खुल नहीं पा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इशू यहाँ पे बन गया है। और देखिए जब तक ये इस तरीके से मतलब नाकाबंदी यहाँ पे बनी रहेगी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इशू वगैरह बन सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे लेबनान और इसराइल के ऊपर जो एक हमले वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं, और इसको भी एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इशू की तरफ देखा जा रहा है बारंबार। क्योंकि ये भी पॉइंट्स ईरान की तरफ से रखे गए थे कि कम से कम इस चीज़ को भी यहाँ पे शांति की तरफ आगे बढ़ाया जाए। और ये चीज़ अभी तक नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखिए यूएस का जो यहाँ पे कहना है कि भाई हमने जो ईरान के ऊपर यहाँ पे जो कामयाबी जो हासिल वगैरह की है। देखिए ईरान की जो सैन्य क्षमता के ऊपर इन्होंने मतलब कम किया है, मतलब यूएस का कहना है। वो कहता है कि भाई हम लोग इस चीज़ के ऊपर सफल हो चुके हैं। अब हालांकि ये बात हालांकि सही भी है क्योंकि यूएस ने पूरी तरह से वहाँ पे अटैक वगैरह की थी। और ट्रम्प ने जिसकी इस तरीके से मतलब घोषणा भी की है कि हालांकि क्योंकि भाई वहाँ की सैन्य क्षमता की एक बहुत ही बड़ी से यहाँ पे कामयाबी वगैरह इन्होंने हासिल भी की है। अब बाकी के जो यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह अगर देखे देखे जाएंगे तो यूएस की तरफ से देखिए परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना, ये ये यहाँ पे ना ये थोड़ा सा सफल नहीं हो पाया यूएस। देखिए यहाँ क्योंकि भाई जो ईरान के पास यहाँ पे 400 किलोग्राम का जो यूरेनियम का भंडार पूरा पड़ा हुआ है, ये ना इनको खत्म नहीं कर पाए। तो इस चीज़ों के ऊपर ये काफ़ी यहाँ पे विफल है। और ये देखिए पड़ोसी पर हमले की जो क्षमता रोकना, ये भी यहाँ पे ये नहीं कर पाए। क्योंकि मिसाइल और जो ड्रोन यहाँ पे अभी भी पूरी तरह से मतलब बेकार है। तो मतलब बरकरार है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इनके भारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो अब इश्यू क्या है कि भाई ये एक और चीज़ यहाँ पे चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन मतलब यहाँ पे करवाया जाए। तो ईरान की जो मतलब जो काफ़ी बड़ी यहाँ पे सत्ता अभी तक टिकी हुई है, हालांकि इतनी बड़ी वार हुई तब भी वहाँ पे कोई इशू नहीं बना। हालांकि कोई वहाँ पे ऐसे चीज़ नहीं बनी कि जो मतलब गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो जा सके वहाँ पे। तो उनकी जो मतलब सत्ता है काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग में पैर बैठी हुई है। तो मतलब ये तीन चीज़ के ऊपर यूएस पूरी तरह से फेल है। और ये पहले वाली चीज़ हालांकि इन्होंने एक
जो यहाँ पे ईरानी जो क्षमता के ऊपर जो काम वगैरह इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे माना जा रहा है कि भाई हाँ, इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे कामयाबी थोड़ी हासिल कर ली है इसको रोकने के लिए। बाकी चीज़ों के ऊपर यूएस अभी भी नाकामयाब है। अब देखिए यहाँ पे ईरान, अब यहाँ पे वार्ता किस तरीके से होगी, यहाँ पे जो इस्लामाबाद है जो इनकी कैपिटल है जो है पाकिस्तान की, तो यहाँ पे देखिए आमने सामने जो यहाँ पे बैठेंगे, देखिए अमेरिका की जो प्रतिनिधिमंडल बैठेंगे, उसमें होंगे जेडी वैंस होंगे, शामिल होंगे यहाँ पे बैठेंगे। देखिए ईरान के जो यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे जो मंडल वगैरह है, अब ये यहाँ पे बैठेंगे। अब देखिए विदेश मंत्री अब्बास एक बैठेंगे और मोहम्मद बाकेर एक ये भी बैठेंगे। अब देखिए बहुत ही बड़ा एक इश्यू क्या है कि भाई लगभग यहाँ पे देखिए 70 लोग यहाँ पे मतलब शामिल होंगे एक सदस्य के रूप में ईरान की तरफ से, और इनकी बातचीत वगैरह होगी आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा मतलब बातचीत होगी। अगर इनका अब यहाँ पे सीधा सीधा कहना ये है कि भाई देखिए कूटनीति में अगर अमेरिका फिर से अगर कोई भरोसा नहीं, देखिए अमेरिका ऐसे भी मतलब भरोसा के मतलब यकीन है नहीं, इनका कहना है। अब वास्तविक समझौते और ईरान के अधिकारों की मांग कर रहा है कि भाई, अब देखिए ईरान अपनी मतलब वास्तविक समझौते और अधिकारों के ऊपर यहाँ पे मांग वगैरह करता करता जा रहा है। खलीबाफ का दावा है कि अमेरिका पहले लेबनान युद्ध विराम और संपत्ति और अनब्लॉक करने पर सहमत हुआ था। यह बात बहुत एक एक बहुत ही सही बात है, क्योंकि पहले सहमत हुआ था, अभी मतलब इस तरीके से नहीं। हालांकि यूएस कभी भी अपना यहाँ पे मुंह मोड़ सकता है। ये इसी वजह से यहाँ पे वार्ता थोड़ी बहुत ना टिकने की बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस तरीके से मतलब ईरान के यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल कह रहे हैं। देखिए यूएस का सीधा सीधा यहाँ पे रुख ऐसा है कि भाई ट्रम्प ने तो यहाँ पे साफ 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 कह दिया था कि देखिए ट्रम्प का जो आप यहाँ पे जो बयान वगैरह यहाँ पे देखेंगे, देखिए ट्रम्प का कहना क्या था कि भाई ईरानी के पास कोई कार्ड नहीं है। हालांकि अब ईरान के पास कोई ऐसा एक्का नहीं है, यानी कि एक हुक्म का एक्का नहीं है कि भाई आज केवल इसलिए जीवित हैं कि ताकि समझौता कर सके, क्योंकि भाई ईरान के पास जितनी भी पावर थी वो हमने ख़त्म कर दी है। ये सिर्फ ट्रम्प का कहना है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे रू मतलब एक बैठी हुई है यूएस की, देखिए सकारात्मक परिणाम की मतलब उम्मीद है, लेकिन देखिए चेतावनी ये है कि अगर अभी भी मतलब खेल खेलना चाहेगा ना ये ईरान, तो वो आगे कभी स्वीकार नहीं करेंगे यूएस, क्योंकि आगे आने वाला टाइम में ये बहुत ही बड़ी मात्रा कार्रवाई ईरान के ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत दोनों तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ को यहाँ पे अगर हम साफ तरीके से अगर समझने की कोशिश भी करें, तो भाई अभी तक यहाँ पे देखिए जो कोर डिमांड्स है, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो लेवरेज वगैरह जो दोनों तरफ से यहाँ पे यूजेस वगैरह हो रही है। अब ईरान की तरफ से देखिए जो डिमांड है, देखिए जिस तरीके से इनकी मतलब अर्थव्यवस्था जो पूरी मतलब खराब हुई पड़ी हुई है, अब ये चाहते क्या है कि भाई ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर इनका जो अधिकार है, देखिए ईरान का, ये अपने ऊपर ही मतलब रखना चाहते हैं। ये इनका बहुत ही बड़ा मतलब अधिकार है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, और रुकी हुई जो संपत्ति की बहाली जो हुई है, वो सारे चीज़ यहाँ पे चाहेंगे। और देखिए लेबनान का ये देखिए युद्ध विराम कराना चाहते हैं, हालांकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सहमति होगी तो वही सारे उधर जितने भी कंट्री के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं हमले, तो सारे के सारे वहाँ पे शांत तरीके से रहें। ये इनकी बहुत बड़ी मतलब वहाँ पे मांग है, एक को डिमांड है। हालांकि ये बहुत अच्छी मांग है इनकी, ईरान की। अब अगर इनका कूटनीतिक अगर दबाव अगर देखा जाए ईरान की तरफ से, जो प्रेशर ईरान मतलब बना सकता है कि भाई देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज का पूरा मतलब एक नियंत्रण है इन लोगों के पास, एक बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे नियंत्रण है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव बना सकता है। और जो मतलब 400 किलोग्राम जो यहाँ पे यूरेनियम का जो भंडार है, वो इनके पास यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। और तीसरा जो है यहाँ पे प्रॉक्सी नेटवर्क यानी कि हिजबुल्ला की, हालांकि ये ताकत इनके पास अभी भी यहाँ की बरकरार यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जिस तरह की यहाँ पे इनके पास चीज़ें वगैरह हैं, और ये चीज़ें वगैरह देखिए अभी इनकी जो पावर यहाँ पे जो लेवरेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, अब उस तरीके से अगर यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, अब यूएस के पास देखिए जो यहाँ पे को डिमांड्स है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे जल मार्ग है, ये ना जबरदस्ती वसूली का मतलब अंत करने का मतलब चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई मतलब पैसे वगैरह ना उठाया जाए, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनकी तरफ से भी बिना किसी पूर्व शर्त के ईरान को आत्मसमर्पण यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज किसी भी हालत में बिना किसी शर्त में यहाँ पे खोलना पड़ेगा, ये इनकी मांग है। अब ये मांग कैसी है कि यूएस की तरफ से कि भाई ये एक इंटरनेशनल चीज़ है और इसको आपको खोलना पड़ेगा, अगर नहीं खोल दिया तो काफ़ी ज़्यादा इशू वगैरह बनेगा। तो अब इस चीज़ को लेकर यहाँ पे
बहुत ज़्यादा मतलब इशू आगे बन सकती है जब यहाँ पर डायलॉगबाजी वगैरह होगी। अत्यधिक सैन्य शक्ति और हवाई हमले की क्षमता। अत्यधिक सैन्य शक्ति और हवाई हमले की क्षमता, ये बहुत ही बड़ी यूएस के पास एक पावर है। और कठोर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध, ये एक जिस तरीके से यहाँ पे यूएस सैंक्शन वगैरह लगाता है ना, ये इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे कर सकता है। हालांकि इसके पास दो पावर है, देखिए, यानी कि यूएस शक्तिशाली तरीके से यहाँ से हमले वगैरह कर सकता है, और यानी कि एक सेंसन वगैरह यहाँ पे लगा सकता है। यहाँ पे जो सेंसन वगैरह जो लगती है उसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी नुकसान होती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू वगैरह क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अगले वाले कंट्री को यानी कि झुकना ही पड़ता है। तो इसके पास भी बहुत अच्छी पावर है, और इधर भी बहुत अच्छी पावर है। अब देखने की है कि अगर यहाँ पे बातचीत नहीं होती सही तरीके से, देखिए, जब मतलब ईरान में जब यहाँ पे इनके पिता की जब खेमनाई यहाँ पे मौत वगैरह हुई थी, तब उसके बाद ये यहाँ पे सत्ता में आए। देखिए, मृत्यु के बाद ये जब ये सत्ता में आए थे, अब यहाँ पे इशू क्या बना कि देखिए, अतुल्य खेमनाई की जब जब यहाँ पे इन्होंने सत्ता वगैरह यहाँ पे संभाली गई, अ, उसके बाद जब इनके फादर की जब डेथ हो गई थी। हालांकि ये काफ़ी एक कट्टर है इस चीज़ के ऊपर कि भाई उन्होंने एक बेहद आक्रामक और चुनौतीपूर्ण संदेश भी जारी किया कि वार्ता वार्ता से ठीक पहले, देखिए, एक एक मतलब इन्होंने एक ऐसी चीज़ जारी की है कि भाई यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। इनके देखिए मुख्य चेतावनी क्या है, ईरान युद्ध में हुई सभी नुकसान के लिए इन्हें मतलब एक कॉम्पनसेशन एक दिया जाए। अब ये डिमांड क्या कर रहे हैं कि भाई हमें वो सारे से रिबिल्ड करना है, आप हमें एक कॉम्पनसेशन दो। अब इस तरीके से अभी यूएस देने वाला नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी मांग है। ये काफ़ी कट्टर है चीज़ों के ऊपर। हम निश्चित रूप से उन्हें अपराधी हमलों का बिना सजाए के कोई छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इनका कहना है कि भाई देखो, जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया है, ये जिन्होंने इनके देश के ऊपर हमला किया है, हम ये उनको ढूंढ ढूंढ के मारने वाले हैं। अब ये इनका एक डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट सीधी सीधी बात है। अब इशू ऐसा है कि भाई अब इस तरीके से जब बनेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू वगैरह बन सकते हैं। तो अब देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर यहाँ पे जिस तरीके से नियंत्रण यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे शुल्क यहाँ पे मतलब ली जाने की यहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है। देखिए, ये देखिए इतना सा एरिया है। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो कार्गो वगैरह यहाँ पे जाते हैं, और अंदर फंसे हुए और अवरुद्ध यहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से फंस जाते हैं, और ईरानी जहाज़ बिना किसी बाधा के यहाँ पे अब यहाँ पे पास वगैरह हो रही है। अब ऐसा यहाँ पे जो इशू ये जो बना हुआ है, काफ़ी एक बेहतरीन यहाँ पे इशू लग रहा है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे अब ये फंसते जा रहे हैं। देखिए देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर पूर्ण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करना। अब ये जो ईरान की यहाँ पे जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी, अब ये चाहते हैं कि इनके ऊपर पूरा यहाँ पे नियंत्रण पाया जाए। हालांकि ये यूएस यहाँ पे होने देने वाला नहीं है। अब देखिए, बहुत ही बड़ी बात है कि विदेशी जहाज पर यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे ट्रांजिट फी एक लगाई जाए। अब इनका ये कहना है। अब ये भी यहाँ पे यूएस होने देने वाला नहीं है। और देखिए, पहुंच को नियंत्रित करना, जो क्षेत्रीय शक्ति और गतिशील में एक बड़ा बदलाव लगाया जाए, ये भी नहीं, क्योंकि भाई यूएस ने ऑलरेडी यहाँ पे नज़दीक अपने अपने यहाँ पे सेना वगैरह लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो गल्फ कंट्री है ना, यहाँ पे इन लोगों की बहुत ज़्यादा पावर है यूएस की भी, क्योंकि यहाँ पे भी ये दबाव नहीं बना पाएंगे ईरान। अब बात ये आती है कि अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे स्टेट ऑफ जो हरमोज है, उसको यहाँ पे खोलना बहुत ही काफ़ी मुश्किल हो चुका है। जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए, यूएस में जो राजनीतिक जो प्रभाव वगैरह यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, और अर्थव्यवस्था यहाँ पे गिरती गिरती जा रही है, सिर्फ यहाँ एक नाकाबंदी की वजह से हुई है। यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो नाकाबंदी हुई है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ हुआ है। देखिए, जलमार्ग बहुत ज़्यादा अभी अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह यहाँ पे वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे व्यवधान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, आर्थिक मंदी हालांकि यूएस में बहुत तगड़ी यहाँ पे आने वाली है, आने वाले टाइम में। अब जो यहाँ पे मेहनत तक रहने की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। हालांकि ये जो आर्थिक मंदी आएगी काफ़ी लंबी तक रहेगी यूएस में, जिसकी वजह से देखिए ग्लोबल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक जो यहाँ पे परिणाम वगैरह है ना, ये कुछ उल्टे मतलब हो सकते हैं। राजनीतिक समर्थन को कम कर दिया जाएगा, जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति जो यहाँ पे जो बाइडेन वगैरह थे, और उस तरीके से यहाँ पे अगर ट्रम्प की अगर यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे हिल गई गद्दी, तो फिर बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे बन सकता है।
अब इसको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सीरियसनेस बनी हुई है कि भाई किसी भी तरीके से इसको मतलब रोका जा सके। देखिए लेबनान और यहाँ पे इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो अनसुलझा जो घातक यहाँ पे संघर्ष वगैरह हो रहा है, देखिए खाड़ी क्षेत्रों में जो यहाँ पे युद्ध विराम जो लागू करने की बात वगैरह चल रही है, देखिए अमेरिका और इसराइल ने स्पष्ट किया है कि भाई लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान अमेरिका ईरान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि भाई देखिए ये दोनों जो लड़ रहे हैं ना, ये इसराइल और लेबनान, ये कहना है कि भाई ये अपनी आपस की बात में लड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का यूएस एंड ईरान के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा सीधा इनका कहना है। देखिए लेबनान जो मोर्चा है, तो अत्यधिक तीव्रता देखिए, अब लेबनान में देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बातचीत वगैरह चल रही है, अब इनका जो कहना क्या है कि भाई युद्ध विराम की घोषणा में कुछ घंटों बाद इसराइल का सबसे बड़ा औपचारिक हमला यहाँ पे हुआ है, यानी घनी आबादी में हुई थी वो, मतलब जो हमला वगैरह किया गया था, जिसमें 350 से लोग अभी तक मतलब मारे गए जाने की मतलब रिकॉर्ड वगैरह आ चुके हैं। और देखिए अब यहाँ पे जिस तरीके से मतलब हमला वगैरह हुए हैं, उसमें 13 लेबनानी सुरक्षा बल भी मारे गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब बात है, जिस तरीके से अटैक वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए हिजबुल्लाह ने प्रतिक्रिया में उत्तरी इसराइली के शहर पर मतलब मतलब रॉकेट पे मतलब इन्होंने दाग दिए गए वहाँ पे। अब इस तरह की चीजें वगैरह जो हो रही है, कुल हताहत में मार्च 2 थे, अब तक हमें कम से कम 1953 लोग यहाँ 1953 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं भाई। अब ऐसा चीज यहाँ पे जो माहौल जो बना हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा आने वाले टाइम में यहाँ पे रू मतलब यहाँ पे बदलने वाला है, जो जो यहाँ पे लेबनान का जो यहाँ पे जिस तरीके से रू वगैरह देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे मतलब इसराइल के यहाँ पे मतलब रू वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक बदलता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए वाशिंगटन जो वार्ता को लेकर यहाँ पे इसराइल और लेबनान के बीच बिल्कुल विपरीत यहाँ पे एक दृष्टिकोण यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक मतलब काफी संवेदनशील यहाँ पे चीजों को मतलब लिया जा रहा है। देखिए अब देखिए अमेरिका की जो यहाँ पे मध्यस्थता के तहत यहाँ पे जो वार्ता वगैरह चल रही है, देखिए युद्ध विराम की घोषणा करना और वार्ता शुरू होने की यहाँ पे जो तारीख वगैरह जिस तरह से चल रही है ना, तो इसको यहाँ पे लेके देखिए वाशिंगटन में ये सारी चीजें वगैरह चल रही है, अभी तक बैठक वगैरह तब प्रस्तावित चीजों के तब ये मंगलवार को लेकर इस चीज के ऊपर यहाँ पे सारी चीजें वगैरह चल रही है। परंतु तब भी यहाँ पे क्या है, औपचारिक जो वार्ता है ना, वो अभी भी शुरुआती प्रोसेस में है यहाँ पे। हिजबुल्लाह के साथ जो युद्ध विराम की जो चर्चा वगैरह चल रही है, ये भी इनिशियल फेज में है। अभी यहाँ पे किस तरीके से इस चीज़ को लिया जाएगा, ये वाशिंगटन डीसी से ही मतलब अप्रूवल वगैरह सारा चीज़ होके आएगा। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे मतलब एक अमेरिका और ईरान का जो यहाँ पे युद्ध विराम के ऊपर यहाँ पे सारा चीज़ सिलसिला वगैरह चल रहा है, यानी कि शांति के मतलब मोड़ की तरफ, और यहाँ के लेबनान और हर ये देखिए जो जो ये हार्मोन के जो नाकाबंदी वगैरह चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इश्यू वगैरह बनी हुई है। निर्णायक मोड़ एक स्थायी और शांति के लिए 3 मोर्चे का एक साथ सुलझाना अनिवार्य है। हालाँकि ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए इस्लामाबाद में अमेरिकी ईरान वार्ता एक बहुत ही ज़्यादा मतलब सफल नहीं नहीं हो सकती, क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब इशू वगैरह बनने वाला है। अगर इस्लामाबाद से भी अगर कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं आता है, ये जो ईरान और यूएस के बीच में चल रहा है, और यहाँ पे लेबनान को यहाँ पे सही तरीके से नहीं रखा जाता, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब इशू वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। अगर अगर चीज़ अगर ब्रेक यहाँ पे हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे आने वाले टाइम में एक युद्ध की तरफ आगे बढ़वा सकती है। तो आपको ये आर्टिकल कैसा लगा? तो आपको आने वाले टाइम में क्या लगता है, क्या जो पाकिस्तान में जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग वगैरह होने वाली है, क्या डील सक्सेसफुल यहाँ पे हो पाएगी? अगर नहीं होती है तो फिर आप इस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं? आप अपना यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर कमेंट देना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।